भागवत कथा करा रहे हैं जया किशोरी जी का। जी। कितना रुपया कमा लेते हैं जो यूट्यूब और फेसबुक से? हर मंथ का हमारा 5 से 6 CR का। 5-6 करोड़। हाँ। सुना है कि आप बड़े जिद्दी हैं, तो आपको एक फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेना था। एक ही दिन के अंदर गाड़ी आपको चाहिए था, इतने बड़ी लेजेंडर। कुछ 58-59 लाख रुपए की पड़ी। नंबर के लिए हमको 8 लाख रुपया लगा। हमने सुना कि आप अपने बर्थडे पर पवन और खेसारी को एक मंच पर गवाएंगे और नचाएंगे। बिल्कुल सही सुना आप। सही है। हाँ। इससे पहले भी बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकारों को अपने गांव में उतार चुके हैं। जी बिल्कुल। और यूट्यूब में पैसा भी है। यूट्यूब में पैसा है तभी तो इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम करवा पा रहे हैं। अपने गांव में जाते हैं तो जब हम एक्सयूवी लेकर जाते हैं तो सबको लगता है कि रवि भट्ट जो है मुंगेर से यूपी में कट्टा सप्लाई करता है, वहीं से पैसा आया है, एटीएम लूट लिया, ऐसा लोग कहते हैं। ये सिर्फ आपके साथ समस्या नहीं है। और कम से कम 250-300 चैनल इनका चलता है यूट्यूब पर। इतने लोगों को आपने जो है काम पर रखा हुआ कि 50 के करीब में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो कहाँ ऑफिस है अपना? हमारा चंडीगढ़, हैदराबाद और दिल्ली में है। जया किशोरी जी का कार्यक्रम कराने में कितना खर्चा आ रहा है प्रिंस भाई? 2 करोड़ के आसपास में हमारा अभी होगा। 2 करोड़। हाँ। गया जिले में जया किशोरी जी का एक कार्यक्रम हो रहा है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है, और उस कार्यक्रम को करवाने वाले कोई और नहीं, हमारे साथ बैठे 21 साल के प्रिंस हैं। प्रिंस का मुख्यतः काम जो है वो यूट्यूब और फेसबुक का है, और कम से कम 250-300 चैनल इनका चलता है यूट्यूब पर, और उसी से जो अर्निंग आ रही है उसी के माध्यम से ये धर्म का कार्य कर रहे हैं। जया किशोरी का कार्यक्रम करवाना मतलब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाना अपने आप में एक मादा रखता है। कहते हैं कि अगर आपको जया किशोरी या निरुद्धाचार्य या बागेश्वर धाम को बुलाना है तो आपका करोड़ों का बजट होना चाहिए, और कई करोड़ों का बजट होना चाहिए। अब सोच सकते हैं कि 21 साल के दिखने वाले युवा जो हैं, ये जया किशोरी को बुलाकर अपने गांव में जो है जो कथा करवा रहे हैं वो कितने बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं। प्रिंस भाई का मुख्यतः काम यूट्यूब का है, 250 से ज्यादा यूट्यूब पर चैनल चलते हैं, एनिमेशन वीडियोज का काम है, और वहां से जो अर्निंग आ रही है उसी के अर्निंग से, आय से धर्म का कार्य कर रहे हैं। प्रिंस भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये बताइए, उम्र कितना है आपका? मेरा उम्र तकरीबन 21-22 साल है। और अभी इस वक्त आप चर्चा का विषय क्यों बने पूरे गया में? अभी चर्चा का विषय तो मुख्यतः कारण यही है कि अभी हम भागवत कथा करवा रहे हैं जया किशोरी जी का। भागवत कथा करा रहे हैं जया किशोरी जी का। जी। इससे पहले भी बड़े बड़े भोजपुरी के कलाकारों को अपने गांव में उतार चुके हैं। जी बिल्कुल। और आने वाले 1-2 महीना के अंदर हमको लग रहा है कि ये पवन और खेसारी को एक मंच पर उतार देंगे। हाँ, अगर सबका मन रहा, अगर वैसा समय बनता है तो। हमने सुना कि आप अपने बर्थडे पर पवन और खेसारी को एक मंच पर गवाएंगे और नचाएंगे। बिल्कुल सही सुना आप। सही है। हाँ, अच्छा चलिए अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। जया किशोरी का कार्यक्रम करवा रहे हैं आप। जी जी। कहाँ से मन में आइडिया आया? मन में एक गांव में हमारा धार्मिक माहौल रहा है। हाँ। गांव वाले और हमारा सबका मन बोले तो एकदम सेम हो गया एक पॉइंट पे आकर के। हाँ। कि जया किशोरी जी का कथा करवाया जाए, तुम्हारे पास संसाधन है। हाँ। पैसा रुपया है, करवाओ। तो हमने एक सेकंड भी देरी नहीं किया, उसके अगले दिन ही जया किशोरी जी से हम लोग डेट ले लिए। मतलब सोचिए कि 1 लाख 1.5 लाख स्क्वायर फीट में पूरा पंडाल बना है। जया किशोरी को वही इंसान बुला सकता है जो कमाता नहीं, जो है जो छापता हो, वही बुला सकता है। नहीं है? और देखिए इनको परमात्मा ने सब कुछ दिया, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। क्या काम करते हैं मुख्यतः प्रिंस का क्या काम है? मेरा काम यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल कंटेंट हमारे पास है और मल्टीपल चैनल पे उसको रन करते हैं। एक यूट्यूबर है कहें? यूट्यूबर नहीं बोल सकते हैं, हमारा एक अभी कंपनी हो गया तो सारे स्टाफ लोग काम करते हैं। हाँ। मतलब ओवरऑल कंपनी है हमारा, एक टेक से रिलेटेड, उसमें ये सारी काम होते लेकिन सारा यूट्यूब का ही काम है। हाँ, यूट्यूब का। मुख्यतः आय का स्रोत वही है। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यूट्यूब चलाने वाला निकम्मा होता है, यूट्यूब देखने वाला निकम्मा होता है। यूट्यूब में पैसा भी है। यूट्यूब में पैसा है तभी तो इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम हम करवा पा रहे हैं। वो भी ये नहीं है कि मेरा जमीन बेच के कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, सबके सामने है जो भी चीज़ें यूट्यूब से ही हो रहा है, तो पैसा तो बिल्कुल है यूट्यूब के अंदर। कितना चैनल है यूट्यूब पर आपका? अभी के टाइम पे एक्टिव 250 या 250 प्लस है। 250 चैनल हाँ। यूट्यूब पर? हाँ बिल्कुल। हिंदी, मलयालम, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमाम भाषाओं में। सारा इंग्लिश का भी हमारे पास। इंग्लिश का भी। बिल्कुल। अब सोचिए कि इनका जो चैनल है वो अमेरिका में देखा जाता है। जो अंग्रेज है ना, उनके बच्चे, अमेरिका वाले के बच्चे जो है इनका चैनल देखते हैं। बिल्कुल, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, सबको ही देखते हैं। कार्टून वगैरह का भी अपना बनाने का, एनिमेशन का काम है। हाँ, एनिमेशन का काम है, किड्स कंटेंट, म्यूजिक का भी है, सब कुछ, मतलब मल्टीपल कंटेंट्स हैं बहुत सारे। यूट्यूब से कितना कमाया जा सकता है महीने का?
कोई अंत नहीं है, हाँ। कुछ नहीं कर सकते। हम जैसे हम अपने गांव में जाते हो तो यूट्यूबर हम हैं, या जो हमको कुछ लोग पत्रकार कहते हैं, कुछ यूट्यूबर कहते हैं। हम अपने गांव में जाते हैं तो जब हम एक्सयूवी लेकर जाते हैं तो सबको लगता है कि रवि भट्ट जो है नेपाल से बिहार में दारू सप्लाई करता है, मुंगेर से यूपी में कट्टा सप्लाई करता है, वहीं से पैसा आया है, एटीएम लूट लिया, ऐसा लोग कहते हैं। ये सिर्फ आपके साथ समस्या नहीं है। इस टाइम में जो भी लोग यूट्यूब से या सोशल मीडिया से कहीं से भी पैसा अर्न कर रहा है तो उस पे लोग सीधा पहला धब्बा वही लगाता है, एटीएम लूट रहा है, हाँ। तस्करी कर रहा है। यही सब मतलब मुख्य जो है, यही सब लोगों का इल्जाम होता है कि ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है कि इन सब चीज़ों में इतना पैसा है, कमाया जा सकता है। जो उनके मन में है वही, अरे भाई अगर उन सब चीज़ों से इतना कुछ हो सकता है तो आप भी करिए वो काम। ये रुपया नहीं कमाते, हम लोग डॉलर कमाते हैं, डॉलर। और जब इंडिया में डॉलर आता है तो उसकी कीमत रुपए में, $1 की कीमत 82 रुपए हो जाती है। नहीं अब अभी अपडेटेड नहीं है, 85 प्लस हो गया। हाँ वही 85। अब हम बहुत दिन से सर्च नहीं किए हैं, जो आता है रख लेते हैं, हाँ, गिनने का भी समय नहीं मिलता है। बिल्कुल 85 रुपया कुछ। कितने लोगों को आपने जो है काम पर रखा हुआ, कितने लोगों को रोजगार दिया है? तकरीबन 50 के करीब में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ काम करते हैं। कहाँ कहाँ ऑफिस है अपना? हमारा चंडीगढ़, हैदराबाद और दिल्ली में है। 3 जगह ऑफिस है जी। तीनों जो है एक महानगर समझ जाइए कहें तो। हाँ, तीनों में एक तो राजधानी है चंडीगढ़, जो है हमको लगता है कि भारत का सबसे खूबसूरत शहर, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। जहाँ जाने के बाद लगता है कि ये वहां से आए ही नहीं। बिल्कुल एकदम, वहाँ सब कुछ व्यवस्थित ढंग से सब कुछ अंग्रेजों ने करके वहाँ पे सेक्टर वाइज डिवाइड करके गए हैं, तो सर न बहुत ट्रैफिक न कुछ है, कुछ भी किसी प्रकार का दिक्कत जया किशोरी जी का कार्यक्रम कराने में कितना खर्चा आ रहा है प्रिंस भाई? अभी तो कैलकुलेट नहीं किए हैं, बट सीआर में ही है। फिर भी करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ के आसपास में हमारा अभी होगा। 2 करोड़। हाँ। अभी मैंने लोगों से और बात किया, मैंने तो यह पता चला कि इस कार्यक्रम के पहले आपके पिताजी की तबीयत जो है एकदम दयनीय हो गई थी। कोई नहीं कह रहा था कि वो बचेंगे, लेकिन मौत के काल के गाल से आप उनको निकाल कर लेकर चले आए। नहीं, हमारा एक सौभाग्य था कि हम पिताजी के लिए कुछ किए। हाँ। अब बचपन से तो उन्होंने ही पढ़ा के लिखा के, चाहे जैसे भी पढ़ाया, जैसे भी पोसा पाला, उन्होंने ही बड़ा किया। तो आज हमारे पास पैसा रुपया था तो आज हम उनके लिए खर्च किए, और कभी 1 सेकंड के लिए भी हटे नहीं। जितना बेस्ट केयर उनको दिया जा सकता था सब कुछ हमने दिया। कथा से 20 दिन पहले आपके पिताजी जो है तबीयत उनकी बहुत स्थिति खराब थी, दिल्ली में आपने उनका इलाज कराया और हमको लगता है कि 50-60 लाख रुपए आपने खर्चा कर दिया। तकरीबन 60-70 लाख रुपया हो गया, क्योंकि 1.5 महीने कंटिन्यू वो वेंटिलेटर पे रहे। सॉरी, 1 महीने तो वेंटिलेटर पे रहे, आईसीयू में रहे 1.5 महीने। 1.5 महीना उनको आपने निकाल लिया, और इसी के बदौलत कार्यक्रम भी हो रहा है। बिल्कुल, हमें तो ऐसा लग रहा था अब नहीं बचेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम से सिचुएशन ऐसा था, क्योंकि वेंटिलेटर पे कोई जब चला जाता है इंसान तो 2-4 दिन में भी, मतलब वो समझ सकते हैं लास्ट स्टेज है वेंटिलेटर। पिताजी आपके किसान हैं? हाँ, किसान है। बपौती में कोई सामान आपको नहीं मिला? मतलब कहते हैं ना कि एक बपौती में जैसे तेजस्वी यादव को उनके लालू यादव जी बना कर गए हैं, अमित शाह का बेटा जैसा के लिए अमित शाह करके गए, तो ऐसा कुछ नहीं मिला? वैसा कुछ नहीं मिला, सब कुछ खुद के दम पे स्ट्रगल करके सब कुछ किया। हाँ। अभी ये दिख रहा है, लेकिन स्ट्रगल भी बहुत किए हैं। हाँ। वो सब तो खैर छिप जाता है, कोई जानता नहीं, कोई नहीं जानता है। मैंने अभी और लोगों से बात किया तो पता चला कि जो है बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आए। पुराना आपका घर है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मिडिल नहीं, लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं। हाँ। बहुत 1 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल सोचना पड़ता था। प्रिंस भाई, एक आखिरी सवाल कि यूट्यूब और फेसबुक से, अभी इंडिविजुअल में आपकी बात कर रहा हूं, यानी आपकी कंपनी माने आप कितना रुपया कमा लेते हैं 1 महीने का जो है यूट्यूब और फेसबुक से? एक आंकड़ा बताइएगा। कमाई का तो कुछ कह नहीं सकते, बट हर मंथ का हमारा 5 से 6 CR का बिलिंग होता है। 5-6 करोड़? हाँ, ये इतना हम लोग यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करते हैं 1 महीने में? हाँ, हर महीने इतना। हमको तो लगता है कितना आपके यहाँ का सांसदों नहीं कमा पाता होगा। अब उनके बारे में अगर ईमानदारी से कमाए वो तो कुछ आइडिया तो हमें है नहीं। 2-4 सांसद नहीं कमा पाते होंगे इतना रुपया? कमाते होंगे, कुछ दूसरे तरीके से कमाते होंगे। सुना है कि आप बड़े जिद्दी हैं। जब पिताजी का तबीयत सही हो गया तो आपको एक फार्चूनर लेजेंडर लेना था। 50-60 लाख का गाड़ी आता है, फिर इसके बाद आप तुरंत एक ही दिन के अंदर गाड़ी आपको चाहिए था। छपरा, सिवान, गोपालगंज सब जगह फार्चूनर लेने के लिए टहलने लगे। नहीं, वो और फिर 11 लाख रुपया एक नंबर के लिए 0001 के लिए खर्चा किया, ऐसा कुछ था क्या? सही सही, तो एक मूड में था कि गांव के अंदर क्या है, थोड़ा SUV का थोड़ा एक क्रेज है। हाँ। तो मन में था, ले लिए, और क्या बस। कितने की पड़ी लेजेंडर? कुछ 58-59 लाख रुपए की पड़ी। 58-59 लाख की? वैसे लेते अगर बेटिंग में तो कितने की पड़ती? बेटिंग में भी और मतलब
उसी के करीब में थोड़ा बहुत आगे तो 4-5 लाख रुपए उसने ज्यादा दे दिया। नहीं, नंबर के लिए भी बोली लगवाई। हाँ, नंबर के लिए हम बिहार से करीब करीब गया से पटना से हर जगह सर्च किए, 0001 हमें मिल नहीं रहा था। लास्ट में गोपालगंज से हमको 0001 नंबर लेना पड़ा। तो मिल गया। हाँ, मिल गया। कितना रुपया खर्च किए? नंबर के लिए हमको 8 लाख रुपया लगा। सोचिए 8 लाख रुपए में को नेक्सॉन पंच आ जाता है, समझ रहे हैं? तो ये है जब आदमी मिडिल क्लास फैमिली से उठता है ना और फिर अपने आप को एक बड़े मंच पर पहुंचा देता है, बड़े ओहदे पर पहुंचा देता है, तो सोचता है कि मैं जो है सारी शान और शौकत को पूरा करूं। क्या बिल्कुल, तो उसका सपना होता है। एक खुद के दम पे जब करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा लगता है कि हम अपने पैसे से कोई भी काम कर रहे हैं। चलिए 21 साल के हमारे साथ प्रिंस हैं। अभी इनका शादी ब्याह नहीं हुआ है और ये यूट्यूबर कम जो है यूट्यूब कंपनी के एक यूट्यूब मतलब सोशल मीडिया का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है और उसमें बहुत सारा इनका कंपनी है, उसके जो है ये मालिक हैं और अभी जया किशोरी जी का कार्यक्रम करवा रहे हैं, इसलिए पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने। हमको भी पता चला तो हम सोचे कौन है प्रिंस कुमार, हम भी खोजते खोजते आ गए तो पता चला कि हमारे ही कॉम से लाइक यूट्यूबर और ऐसा पत्रकार टाइप के, बस जो हम काम कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। हम लोग दिखाते जो है कमाते कम है दिखते ज्यादा है, ये कमाते ज्यादा है दिखते कम है। क्या नहीं, सबका अपना अपना पार्ट है, सबका काम है। अभी आगे क्या माहौल बदलने वाले हैं? हमको लगा कि चुनाव उनाव लड़ेंगे ऐसा, इसलिए कार्यक्रम कम कर, भगवान का सब यही सोच के आए। नहीं, ऐसा कुछ मोटो है नहीं, क्योंकि अभी हमारा एज देख सकते हैं 21-22 साल एज हो रहा है। इतना में ना तो हम लोग आते हैं प्रतिदिन, सुबह घर पे बैठे रहते हैं या घर में रहते हैं तो 10-20 लोग प्रतिदिन आते हैं, भैया आप चुनाव लड़िए, हम लोग सपोर्ट में है, ऐसे है वैसे है। लेकिन हम बोलते हैं अभी हमारा कुछ वैसा मकसद है नहीं, जिस टाइम मकसद हमारा होगा हम खुल के सबको बताएंगे। चलिए प्रिंस भाई आपका उज्जवल भविष्य हो, आप ऐसे ही अध्यात्म धर्म का कार्य करते रहे। पवन खेसारी को भी लाइए, लेकिन जया किशोरी जैसी कथावाचिका को भी लाइए और एक बार राजन जी महाराज को भी लेकर आइए, उनसे भी कथा करवाइए। बिल्कुल, हम राजन जी महाराज से भी संपर्क किए थे, बट उनका अभी 2 साल तक डेट ही नहीं खाली है उनका। सोचिए जरा है। फिर लास्ट में हमें जया किशोर जी का करना पड़ा। इनका भी बहुत मुश्किल से बहुत मतलब लाइसेंसिंग करने के बाद इनका कार्यक्रम हमें मिला। चलिए बहुत सारी शुभकामना, खूब आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, बिहार का नाम रोशन कीजिए, ऐसे ही अमेरिका का डॉलर भारत में लाते रहिए, यहाँ लोगों को रोजगार दीजिए। बहुत सारी शुभकामना आपको जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मित्रों, यूट्यूब फेसबुक चलाने वाले लोगों को निकम्मा कहने वाले लोग जो है एक बार देख लीजिए कि अगर ऐसी निकम्मापन हो तो भगवान सबको दे दे। क्या भाई साहब है? चलिए धन्यवाद, जय हिंद।